चले उठे बाबा। घोड़े आ गए? जी आ गए। नाले सामान में छिपा कर रख ली हैं, बाहर निकल कर लगाएंगे और रवाना हो जाएंगे। ठीक है, बाहर कोई मुहाफिज नहीं है। हिम्मत कर सकेंगे बाबा? हिम्मत हो ना हो निकलना तो है। खुदा अमान में रखे, हर कड़ी धूप में, हर तूफानी बारिश में कहीं कोई चट्टान राह न रुके, हवा की रफ्तार से जाए और कामरानियां समेट कर आए। बाबर, भाई सो गए? कहाँ? हलीमा भाभी के तस्वुर में। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। देखो मुझ पर ज्यादा रूप मत जमाया करो। खामोश, चुप हो जाओ। मुंह और आंखें दोनों बंद। तसल्ली रखो तीतुश, आदमी भेज दिए हैं, सूरज निकलने से पहले उसे पहुंचा देंगे यहाँ। दुश्मन की ताकत का गलत अंदाजा लगाना अहमकों का काम है। करा तो कर। मेरे आदमी घात लगाने में बेमिसाल हैं, कोई उनसे नहीं बच सकता तीतुश, कोई भी नहीं। चाचा दमीर को मैं संभाल लूंगा, वो कैदी वहां उस खेमे में है। जाओ। इतना बड़ा जंगजू और लकड़हारा। हाँ, देख लिया तुमने शनाज खातून। गुलदारू के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये भी देखना था जिंदगी में। तुम्हें कोई गुस्सा, कोई दुख, कोई अफसोस नहीं। देखो किस हाल को पहुंच गए हो। अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। शुक्र है, अल्लाह पिलाने वाली को सलामत रखे। एक बात बताओ, जो सोचा है वो बताओ कि नहीं मुझे? शहनाज, हक मारा गया है धोखे से मेरा, ऊपर से सजावार भी मुझे ही ठहराया गया। मगर मैं हार नहीं मानूंगा कभी।
वक्त आने पर दिखा दूंगा कि गुलदारू से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो भी करना बहुत होशियारी से करना गुलदारो। शहनाज, देखो सर्दियां सर पर है, कहत फैल चुका है, कारा तो घर पहला वार कर चुका है। क्या लोग नहीं कहेंगे कि कारी कबीला अपने मेहमानों की हिफाजत भी नहीं कर सकता अब? हाँ, सवाल उठेंगे ना। वो ताजिर का आदमी ना होता तो उन्हें हमसे छीन कर ले जा चुका होता कारा तो घर। कुछ पता है तुम्हें इसका मतलब क्या है? इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है इस कबीले का कोई सरदार नहीं, ये एक यतीम कबीला है। ये तो खतरनाक बात है। जाहिर है बहुत ही खतरनाक, मगर मैं जो खामोश हूं उसकी कोई वजह है। इस वक्त सबर से काम लेना है। अच्छा चलो तुम जाओ अब। मैंने हर तरफ गश्त बढ़ाने की हिदायत की थी ना तुम्हें, क्या किया तुमने? कुछ नहीं। तुम्हारी नाअहली ना होती तो उस बज़ात के आदमी कभी घुसकर नहीं आ सकते थे। मेरी और कबीले की इज्जत खाक में मिला दी। पैरा तो बहुत सख्त था मेरे आका। तो फिर कैसे घुसाए वो लोग अंदर? हाँ, कैसे? अगर अंदर से कोई मिला ना होता तो ये मुमकिन नहीं था आका। क्या कह रहा है ये? ऐसा कुछ मुमकिन है कुर्दोगलो? हमारा कोई आदमी ऐसी नीच हरकत का सोच भी नहीं सकता। यावर सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए कह रहा है। ये समझता है इसकी बकवास पर यकीन कर लेंगे हम लोग। तो मैं आज से माजूल करता हूं। जो भी रात के पहरेदार हैं उन्हें कहो कि मैदान में पहुंचे और अपनी सजा का इंतजार करें। जो हुक्म मेरे आका। कारा तो अगर इतना दीदा दिलेर हो गया है कि हमारे घर में घुसकर मेहमानों को अगवा करने की जुर्रत कर सकता है। जाहिर है इस नाकामी पर खामोश तो नहीं बैठेगा। मोहतरम, इजाजत हो तो मैं उससे बातचीत करूं? पिछली बार क्या हुआ? अहमक बना दिया ना उसने तुम्हें। अब किस मुंह से बातचीत करोगे उससे? उसकी ताकत कम हुई है, उसके आदमी मारे जा चुके हैं। अब मैं उससे उसी की जबान में बात करूंगा। मैं तुमसे बेहतर बात कर सकता हूं उसकी जबान में। उनकी लाशें घोड़ों पर ला दो और रवाना कर दो। आज के बाद इसी जबान में बात होगी कारातोयकर से। मोहतरम, यकीनन सल्जोक कभी इतने कमजोर नहीं कि हम उनसे टक्कर ले सके। बुज़दिली की बातें मत करो कुर्दोगलो। अर्जान से यहां पहुंचने में कारातोयकर के लश्कर को बहुत दिन लगेंगे। जाहिर है कि उसकी सिपा अभी इतनी मजबूत नहीं है, वरना वो अब तक हमलावर हो चुका होता। सुल्तान के साथ हमारा जो मुआहदा है उसे कब का तोड़ चुका होता। वो जानता है कि उसके चंद सौ सिपाहियों को हम मामूली सी जंग के बाद शिकस्त दे सकते हैं। और इसके बाद? इसके बाद का मामला अर्तगल पर मुनहसर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कबायली रिवायत का खून नहीं होने दूंगा। ये क्या है आगा जान? ये जख्म का सारा खून जज्ब कर लेगा, तेजी से शिफा होगी इंशाअल्लाह। ये लो बेटा। इंशाअल्लाह। कोई खतरे की बात तो नहीं? काफी बेहतर थे, मगर ये हादसा पेश आ गया। बहरहाल आप बिल्कुल फिक्र ना करें, 1-2 दिन की तकलीफ है, फिर बेहतर हो जाएंगे। और जैसे ही कुछ हिम्मत हो ताजा हवा में निकलना शुरू करें। और ये मरहम दिन में 3 बार जरूर लगाना बेटी, ठीक है? शुक्रिया आगा जान आपका। अच्छा, अल्लाह करम करेगा। खुश रहें आगा जान। लेटे रहें, लेटे रहें। तुम्हारा बेहद एहसान है। ये लो अपने वालिद को खिलाओ बाकायदगी से, इंशाल्लाह जल्द शिफा होगी। हमारी जानें बचाई तुमने। अरे एहसान कैसा? तुम्हारा नाम नहीं जान सके अभी तक। दुआ करना चाहता हूँ अपने मोहसिन के लिए। अपनी कला इधर लाइए शहीर। ये क्या है? ये आपकी खानदानी जंजीर है, सल्जोक शाही खानदान की। रोशान, बाबर, आराम से उतारो इसे। जी अर्तगल भाई। संभल के आ जाओ नूरकुल।
फिक्र ना करो नूरगुल। रोशान, बाबर, लकड़ियां इकट्ठी करो। लो पानी पियो। खून बहुत बह गया है। चलो नूरगुल, सर उठाओ। चलो शाबाश। अर्तगल, क्या हो गया बेटा? हमला हुआ है हम पर। मैंने कहा था ना, बहुत संभल कर रहना, अंधेरे मोर्चों से तीर आते हैं। दरवेश, थैला खोलो। खून रोकने की कोशिश की तुमने? तीर का फल अंदर ही पेवस्त है, पहले उसे निकालने मेरा ख्याल है। अल्लाह के करम से बेहतरी होगी। कौन है ये? जरा सी हिम्मत। चलो बिस्मिल्लाह, लाओ तो। जिंदगी थी, बच गया। बाबर, अपना मुंह बंद रखो। सही कह रहा है ये, इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है। आपके छोटे भाई मलिक रुकनुद्दीन का एक जानिसार हूं। मेरा नाम शमसुद्दीन आरफीन है। उन्होंने मेरे बाजुओं में दम तोड़ा और ये उन्हीं की शाही जंजीर है। अच्छा, तो आप हैं आरफीन? जी मोहतरम शहजादे। आपके बारे में बहुत सुन रखा था, बहुत आला कमांडर। अल्लाह की मेहरबानी है। मगर मुझे कैसे यकीन आया कि आप ही आरफीन हैं? यानी ये सुल्तान अलाउद्दीन की कोई चाल नहीं है? आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली हमारे लिए? आपके भाई मेरे आका थे, मगर सबसे अहम बात है सुल्तान अलाउद्दीन के लिए आपकी सोच। उनके साथ इख्तिदार की खातिर लड़े नहीं आप, सल्तनत की सलामती अजीज रखी। ऐसा कुछ नहीं किया कि सुल्तान की कामयाबियां खतरे में पड़ जाएं। इख्तिदार की खातिर सल्जूकों की शानदार हुक्मरानी को दाग नहीं लगाया। इसीलिए आप हर तरह से तारीफ के लायक हैं मोहतरम। अगर आप चाहें तो कारातोगर से निजात दिलाने में आपका साथ दे सकता हूँ। किस तरह? जाहिर है कारातोगर के आदमी यहाँ भी मौजूद है, वरना इतनी आसानी से कैसे घुस सकते थे वो लोग? हम अगर अब आप उनकी फिक्र न करें, बहुत जल्द जान लूंगा कौन है। हलीमा, माशाल्लाह, खासे बेहतर लग रहे हैं अब तो आप। शुक्रिया बेटा, आओ बैठो। आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, बस आराम करें। इजाजत हो तो हलीमा को ले जाऊं थोड़ी देर के लिए? हाइबा खाला फिक्रमंद है, कुछ बात करना चाहती हैं हलीमा से। हाँ बिल्कुल, ले जाओ। हाइमा खाला को क्या बात करनी है मुझसे? मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं है हलीमा, मगर कोई परेशानी की बात नहीं होगी यकीनन। इन्हें हमारी वजह से कोड़े मारे जा रहे हैं ना? ये सजा के मुस्तहिक हैं हलीमा। इनकी कोताही से कबीले की इज्जत पर हर्फ आया। चलो चलें। खुदाबंद की इनायत से उन मुसलमानों का कत्ल रंग ला रहा है। तमाम मुस्लिम दुनिया हथियार बंद हो रही है। जल्द ही वो ईसाइयों पर चढ़ाई शुरू कर देंगे और सारा यूरोप मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगा। उस्ताद आजम, जब वो धावा बोलेंगे तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? आपको मालूम ही है हमारे पास कोई बड़ा लश्कर नहीं है। उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इतना बड़ा सलीबी लश्कर तैयार करेंगे कि उन्होंने ख्वाब में भी कभी नहीं देखा होगा। करतबा से बसरा तक, बगदाद से हलब तक, हर तरफ कत्लेआम होगा और उनकी जली हुई लाशों की बू फैली हुई होगी।
आपके मेहमान आ गए हैं मेरे आका। बहुत खूब, आइए आपको अपनी फौजी ताकत दिखाऊं। किस हाल में देख रहा हूँ सरदार ज़ादे को? हमजा, अपनी हद पार करने की सजा भुगत रहा हूं, बस इतनी सी बात है। आफरीन है तुम पर। कल रात जो हमला हुआ, करत होइगर आप ऐसे बाहर होता जा रहा है। कल रात जो हमला हुआ उसके बारे में आपको खबर थी ना पहले से? भाई माशाअल्लाह, अगर भतीजा हो तो इतना बेलिहाज, जो अपने चचा की आंखों में आंखें डालकर उस पर गद्दारी का बेहुदा इल्जाम लगा सके। तुम्हारे वालिद भी यही कुछ कह रहे थे। मेहमान मेरी तवक्को से ज्यादा अहम साबित हुए हैं। आज शाम मेरे खेमे में आए, बात करते हैं। इससे पहले कि यह मामला एक मुसीबत बने, हमें इससे जान छुड़ानी होगी। अस्सलाम वालेकुम हाइमा खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ जाओ। आओ बैठो बेटा हरीमा, आ जाओ। बहुत अफसोसनाक हुआ कल रात। शुक्र है ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। बहुत शुक्रिया हाइमा खाला। बाबा का जख्म बढ़ चुका था कि अचानक ये हादसा हो गया। शुक्र है वो महफूज रहे। मतलब वो शैतान सिर्फ लोग तुम्हें अगवा करना चाहते थे? बाबा ताजिर हैं। हम बहरा रूम के करीब सफर कर रहे थे, फिर हम सलीबियों के हद पे चढ़ गए। वो हमें कारत वगैरह के हाथ बेचना चाहते थे। तुम लोगों के कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है जो इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते? कौन से कबीले से हो तुम लोग? कनक कबीले से। कनक कबीले से? सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखने वाले कबीले से हो तुम लोग? अच्छा ये बताओ, कनक कबीले की कौन सी शाख से? अम्मी जान, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ शहनाज, आ जाओ। तैयार हो गई चादरें? जी बिल्कुल तैयार हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया पर शैतान का कहर बनकर टूटेगी। रुको रुको, इधर आओ बेटा, बैठो। एक किस्सा याद आया, बताता हूं तुम्हें। बरसों पहले महल की एक पुरानी कनीज ने रंगों में एक नया निखार लाने के लिए एक टोट का इस्तेमाल किया। पूरे महल की नजरें लगी हुई थी। खुद सुल्तान मोहतरम को भी दिलचस्पी पैदा हो गई कि देखो क्या नतीजा निकलता है। हर कोई उस कनीज को बातें सुना रहा था, मगर रंग ऐसे जगमगा उठे कि बस क्या बताऊं। क्या था वो टोटका, बताएं जल्दी। तो बस फिर ये हुआ कि बरसों पहले अंदलुस छोड़ दिया मैंने और फिर पलट कर नहीं गया। किस वजह से छोड़ा आपने अपना वतन? एक ख्वाब जिसकी वजह से द्यार द्यार मारा फिर रहा हूं कि अल्लाह का पैगाम दुनिया में पहुंचे। अंदलुस नाम का भी कोई कबीला है क्या भाइयों? अंदलुस का नाम नहीं सुना कभी तुमने? नहीं, कभी नहीं सुना। क्या वाकई? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगा। बाज़ औक़ात तो मुझे हैरत होती है, तुम इतना बड़ा सर क्यों उठाए फिर रहे हो? तुम्हारा जिस्म थक नहीं जाता इससे? तुम भी ना यार। अच्छा तुम बताओ, हलब क्यों जा रहे हो? अजीज के पास एलची बनकर जा रहे हैं, मगर लगता नहीं वहां पहुंचेंगे। जरूर पहुंचोगे इंशाअल्लाह। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरान हिजरत एक गार में थे और मुशरिकीन मक्का उनके ताक़ुब में थे, यहाँ तक कि वो गार के दहाने पर पहुंच गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ मत अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। और तब एक छोटी सी मकड़ी ने अल्लाह के हुक्म से दुनिया का मजबूत तरीन जाला बुन दिया। यानी बात यह है कि अल्लाह को हम अपने हर मुश्किल वक्त में याद रखते हैं या नहीं रखते। अगर रखते हैं
तो हर राह खुली है, हर मुश्किल आसान है। अगर नहीं रखते तो हर राह शैतान की राह है। अस्सलामुअलैकुम। आ गया शैतान, आराम से बैठो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आग जली देखकर आ गए हम, कुछ देर बैठ सकते हैं यहाँ? जी बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए। कारा थोएगर अगर इतनी आसानी से अपने आदमी अंदर दाखिल कर सकता है, जरूर उसके जासूस होंगे यहाँ पे। काई कबीले का कोई भी शख्स कारा थोएगर की जासूसी नहीं कर सकता। आपकी क्या बात हुई है कारा थोएगर से? मैंने उससे वक्त मांगा है सुलेमान शाह को कायल करने के लिए, मगर उसने मोहलत खत्म होने से पहले ही हमला करवा दिया। हमने जिनको पनाह दी उन्हीं की हिफाजत नहीं कर पा रहे। बढ़ती उम्र ने सुलेमान शाह को बेख्तियार कर दिया है। कबीले का अमन और इत्तेहाद बिखरता नजर आ रहा है मुझे। अगर हमने कुछ न किया तो पूरा कबीला बिखर जाएगा। वो मेरे बाबा हैं, मगर कबीले का मफाद हर रिश्ते से बढ़कर है। फिर तुमने क्या सोचा है? अर्तगल की हलफ से वापसी का इंतजार करूंगा मैं। अगर वो खाली हाथ लौटा वापस तो फिर एक पल सब्र नहीं करूंगा। और तुम्हारे बाबा? बाबा बड़े हैं, मोहतरम हैं, मगर मैं वही करूंगा जो कबायली रिवायात कहती हैं। कबायली रिवायत तो सिर्फ उन्हें कहती हैं जो सुनने के अहल होते हैं। कई रोज से भूखे प्यासे सफर में थे, परेशान थे, मगर शुक्र है अल्लाह का आप लोग मिल गए इस जंगल बेयाबान में। किस्मत का कुछ पता नहीं कब कहां ले जाए। सही कहा, और ना ही बला का कि कब नाजिल हो जाए। खैर तो है, कोई ऐसी वैसी बात हो गई आपके साथ? काफिले के साथ तिजारती सफर में थे, हमला हो गया। खुदा उन लोगों को गारत करे, सलीबी थे वो लोग। ये बदबख्त तो कोई मौका नहीं छोड़ रहे, हर तरफ लूट मार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम पर भी हमलावर हुए थे, सलेबी काट के रख दिया हमने। अल्लाह खुश रखे। इन सलेबियों की कब से जसारत होने लगी मुस्लिम इलाकों में वारदातें करने की? असल में वो मुसलमानों पर एक नई यलगार की तैयारी में है, जिसके लिए सारी मसीही दुनिया को मुसलमानों के खिलाफ करने की पूरी कोशिश में हैं वो लोग। और ये भी मालूम हुआ है कि मुसलमान मुल्कों के चीदा चीदा लोगों को एक एक करके मारकर वो उन मासूमों की लाशें शहर के बड़े चौक पर लटका रहे हैं। यानी बाजू आजमाने का वक्त आ गया। ऐसी जंग तो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह के बंदे, उनसे लड़ना कहाँ मुमकिन है। मुसलमान तो एक दूसरे से जंग आजमा है और एक दूसरे के गले काट रहे हैं। मायूसी न फैलाओ, अल्लाह करीब एक बहादुर को भेजेगा और तमाम आलम इस्लाम उसके परचम तले आ जाएगा। उसकी औलाद में से एक सरदार कुस्तुनतुनिया के साथ साथ अल कुद्स भी फतेह करेगा और फिर मक्के और मदीने का खादिम बनेगा। इंशाअल्लाह हम भी उस बहादुर के परचम तले सलेबियों से जंग करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हक की फतह होगी। या अल्लाह उस बहादुर को जल्द से जल्द जाहिर फरमा दे। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इन नेक लोगों के नाम क्या हैं जिन्होंने मुझ भूखे प्यासे पर एहसान किया। मैं अंदलुस का हूं, इब्नुल अरबी। काई कबीले का अर्तगल।